नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों 1% की बात करें, 1% कितना होता है, या फिर अगर हम कहें 1% जो बदल दे पूरी जिंदगी, अपने आप में एक झूठ ही लगता है कि यार 1% होता ही कितना है और वो क्या ही कर पाएगा। एग्जैक्टली यही टॉपिक है आज का, और इसी को जरा एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे 1% पूरी जिंदगी बदल सकता है, और बहुत ही बड़े स्तर पे। ये सवाल आपके मन में है कि हाउ मच इज 1%, और इसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं आज 1% एवरी डे की। क्या हम रोज 1% बेहतर हो सकते हैं? बात है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। क्या मैं रोज इसी सोच के साथ उठ सकता हूं कि मुझे और थोड़ा बेहतर होना है? क्या मैं अपनी तुलना पिछले कल से आज से कर सकता हूं कि आज मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया? क्या जब मैं सोने जा रहा हूं तो ये सोच के सो सकता हूं कि हाँ, आज मैंने नया क्या किया, नया क्या सीखा? और किन लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया है और उसकी फाइंडिंग्स क्या है, और इससे कुछ रिजल्ट भी हम देखेंगे कि जब लोगों ने अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, और हम फिर अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब बातों को आज हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैं जो आप देख रहे हैं, पावर ऑफ टाइनी गेन्स, इसमें दो लोगों की रिसर्च है। बेसिकली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जेम्स क्लियर की। तो जेम्स क्लियर अपनी किताब द एटॉमिक हैबिट्स में बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं इसके बारे में। बीजे फॉक की टाइनी गेन्स भी, टाइनी हैबिट्स भी एक किताब है, उस पर भी कुछ इस तरह से ही वो भी बात कर रहे हैं कि हर छोटा स्टेप कैसे हमें सक्सेसफुल बनाता है या हमें आगे की तरफ लेके जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें, 1% बेटर एवरी डे, पूरा साल अगर रोज हम 1% बेहतर होते हैं तो कहा जाता है 37.78, मतलब 37 गुना हम बदल जाएंगे, 37 गुना हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। कितनी बार हमारे पूरे जीवन में शायद 37 गुना नहीं बन पाते हैं, ये एक साल की बात है। 1% बेटर एवरी डे लेके जा रहा हमें 37 गुना, ऑलमोस्ट 38 गुना, 0.78 एक बेहतर इंसान की तरफ। ये है पावर, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स, द पावर ऑफ 1%। जेम्स क्लियर की किताब, इसके बारे में अगर बेहतर पढ़ना चाह रहे हैं तो एटॉमिक हैबिट्स आप पढ़ सकते हैं जेम्स क्लियर की, और jamesclear.com पे भी जाके बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन, वो भी आप देख सकते हैं। और गूगल पे इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है ही, और बीजे फॉक की अपनी वेबसाइट है, वहां भी आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। किताब खरीदना वैसे कुछ बहुत जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों ने अप्लाई किया तो क्या हुआ? क्या ये किताबी बात है या एक्चुअल रिजल्ट भी कुछ आया? उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने इसे अप्लाई किया तो उन्हें क्या मिला। और आज हम बात करने वाले हैं डेव ब्रेसफोर्ड की। जी हाँ, डेव ब्रेसफोर्ड, जो कि कोच टीम स्काई के हैं। क्या क्या इन्होंने, जो इंग्लैंड की टीम है टीम स्काई, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। डेव ब्रेसफोर्ड की बात करें तो अगर हम इंग्लैंड की टीम स्काई की साइकिलिंग टीम की अगर बात करें, 2003 से पहले स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट कहें तो बहुत ही बुरी थी। स्थिति ये थी कि 2003 से पहले उनके पास कोई भी एक ही सिर्फ गोल्ड मेडल था पिछले 100 साल के इतिहास में, ओलंपिक से गोल्ड मेडल, और टूर डे फ्रांस जो कि साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा इवेंट है, इनके पास एक भी नहीं था। और परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की थी कि जो लीडिंग कंपनीज हैं वो अपना साइकिलिंग गियर इनको देना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते थे। बहुत एम्बैरेसिंग था इनके लिए, लेकिन जो भी था यही रियलिटी था, और इंग्लैंड की टीम इस चीज को चेंज करना चाहती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेसफोर्ड को अपॉइंट किया सो दैट कि वो कुछ कर पाए, और ये लेके आए 1% फैक्टर। इसे कहते हैं 1% फैक्टर, टाइनी गेन्स। हर रोज हर छोटी से छोटी चीज में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। तो परफॉर्मेंस कैसे था, कोई भी मेडल फ्रांस तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इन जाने के बाद हुआ क्या, जरा उसको क्या किया एग्जैक्ट टीम में, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। देखिए 2008 का ओलंपिक हुआ था, तो टीम ने 60% ऑफ अवेलेबल गोल्ड मेडल जीता। वो टीम जो जीतना नहीं चाहती थी, आज जीत रही थी, गोल्ड मेडल लेके आ रही थी।
2012 जो कि लंदन ओलंपिक हुआ था, उनके घर में हुआ था, प्रेशर था कि यार यहाँ तो कुछ करना ही है। वहां पे 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए गए। और बात करें टूर डे फ्रांस, जो कि टीम ये जीत ही नहीं पा रही थी। और एक बार मजे की बात है, इन्होंने कहा था एक बार कि हम 2 साल में टूर डे फ्रांस जीतने वाले हैं। तो लोगों ने हंसा डिफरेंस, अरे यार ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत गए टूर डे फ्रांस, मुश्किल है। इन्होंने 1 साल में कर दिया और अगले 6 साल में 5 बार टूर डे फ्रांस जीता है ना। 1% टैकल की बात 2007 से 2017 का तो 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 68 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स को दोनों मिला लें तो गोल्ड मेडल्स एंड 5 के टूर डे फ्रांस। ये है डेव ब्रेलस्पोर्ट की सीवी रिज्यूमे, जहां पर वो दिखा रहे हैं उन्होंने क्या क्या हासिल किया 1% फैक्टर से। थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बेहतर वो करते गए। सक्सेस की सीढ़ी पे यही जो लोग आज ब्रेलस्पोर्ट को जो जानते हैं इसी सब बातें करते हैं और यही इनकी सक्सेस की सीढ़ी रही। सो हमारे लिए क्या है, हम इसी में बात करेंगे कि हमारे लिए क्या है, कि उन्होंने भी क्या किया उसके बारे में बात करेंगे और उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। कर रहे उसमें बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो साइकिल चला ही रहे थे, लेकिन बेहतर क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने 100 से ज्यादा चेंजेस किए, छोटे से छोटे चेंजेस किए। जैसे कि उन्होंने डॉक्टर को अपॉइंट किया सिर्फ हाथ कैसे होते हैं। उन्होंने टीम को मना किया कि ओलंपिक के दौरान कैसे हैंडशेक नहीं करना है, कहीं तो कुछ कंटेमिनेट हाथ ना हो जाए जिससे कि प्लेयर बीमार पड़ जाए। वो जिन गद्दों पे वो सोते थे, वो गद्दों को लेके टूर पे जाते थे, जहां जहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके शेप में आ गए थे, वो आराम से सो पाए। और क्या उन्होंने मतलब कि जैसे कि टीम का जो ट्रक था उसको व्हाइट से पेंट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर कोई भी कण इंप्योरिटीज का अगर है दिख जाएगा। उन्होंने उनके टीम के टी शर्ट को डिजाइन किया कि और बेहतर कैसे खेल पाए, बायो फीडबैक कैसे आ पाए। साइकिलिंग में ऐसे किया, साइकिल के टायर में अल्कोहल रब किया सो दैट कि बेहतर ग्रिप कैसे हो पाए। ऐसे ना जाने कितने सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक एक करके कि और बेहतर कैसे हो सकती, और बेहतर कैसे हो सकती, और बेहतर कैसे हो सकते हैं। वो जहां होटल में जाते थे तो उस होटल रूम को वैक्यूम कराते थे पूरा। क्यों? अब उनके प्लेयर को अच्छी नींद आए और वो बहुत ही सेफ जगह हो उनके लिए। एक वो हर बात को सोच सोच के उन्होंने इस तरह के प्लान करते गए और उनकी टीम बेहतर करती गई। और उनके बस यही सोचता और बेहतर कैसे कर सकते, और क्या कर सकते हैं। कहने मतलब है कि उन्होंने क्या किया कि सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में उन्होंने तोड़ दिया और हर छोटे टुकड़े पे उन्होंने काम किया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो छोटे छोटे टुकड़े कौन से हैं और उन टुकड़ों पे फिर काम करना। तो वो उनकी सफलता ये रही कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाए। Anyway, तो हम क्या कर सकते हैं टू बी बेटर एट व्हाट वी आर डूइंग। मेरा प्रश्न है, कैन आई ऑप्टिमाइज माय डेली रूटीन। हमारे पास कितनी बार ऐसा समय होता है जो शायद मैं देखता हूँ बहुत लोग शाम का वक्त 7 से 10 या 12 बजे सोने जाते हैं। हमारा 3 से 4 घंटा उतना प्रोडक्टिव कितनी बार नहीं हो पाता। क्या मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी मॉर्निंग के रूटीन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, थोड़ा सा और बेहतर पहले उठ के? या मेरा ट्रैवल टाइम है, क्या मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? दोस्तों, अपनी रूटीन को ऑप्टिमाइज करके अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करके हम भी बेहतर हो सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा सपना सबका बड़ा है। हम सभी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और जब बड़े चीजों पे फोकस करना चाहते हैं तो हमारा आज हम ये नहीं सोच पाते कि हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ें। तो अगर हमारा एम बिग है तो फोकस जो है कि आज अभी भी कर सकते हैं, मुझे आज अभी क्या करने की जरूरत है। अगर हमारा फोकस नैरो नहीं होगा, फोकस का एरिया बड़ा होगा, तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे हमें करना क्या है। कैन आई एम बिग एंड फोकस नैरो? ये मेरा आपसे प्रश्न है। Can I pick everything that I could think of that helps me succeed? जैसे उन्होंने डेव ब्रेलस्पोर्ट ने किया, उन्होंने जो मुझे चाहिए
उसको पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ा, और तोड़ने के बाद वो देखने की कोशिश की कि अब मुझे इसको कैसे हासिल करना है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। उनके पास हर स्टेप उनके पास पता है, अब मुझे इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि उस पूरे जो इवेंट उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला था, तो उनको हर रोज पता होता था कि अब मुझे क्या करना है। दोस्तों, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैन यू ब्रेक एवरीथिंग दैट यू कुड थिंक ऑफ हेल्प्स अस सक्सीड? सो हम सभी को अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, वहां से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। अलार्म बजता है, हम स्नूज कर देते हैं। तो ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, क्या इसके साथ हम कंफर्टेबल हो सकते हैं? दोस्तों, अब हम कुछ भी नया हैबिट जब डेवलप करते हैं तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है फॉर सम टाइम। वो हमारी आदत नहीं हो पा रही होती है, तो क्या करें, उसको नहीं करें। जैसे एक बच्चा नहीं चल पाता है, वो बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, अनकंफर्टेबल नहीं होता, वो सीखना चाहता है। लेकिन विथ टाइम हमारा दिमाग कुछ इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि हम बहुत जल्दी जो काम नहीं कर पाते, उससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यही हमसे प्रॉब्लम हो जाती है। कैन आई बी अनकंफर्टेबल बीइंग कंफर्टेबल? कैन आई बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल? माफ कीजिएगा। सो ये हमें जानने की जरूरत है कि अनकंफर्टेबल तो होगा, लेकिन उसके ऊपर हमें भी चल पाना है। अगर वो नहीं कर पाए तो शायद जो मेरा बड़ा सपना है हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो एम बी फोकस नैरो की बात है। अगर हम फोकस नैरो जहां पर करेंगे, वो कितनी बार हमारे और भी कुछ काम आएगा कि इसके बदले ये कर लो, उसके बदले ये कर लो, यार इसमें मजा आ रहा है, वीडियो देख लो, इससे बात कर लो। दोस्तों, उसी को ना कहना है, क्योंकि हमें अपने एम को, अपने सक्सेस को हाँ कहना है। हम कितनी बार हम लोग अपना लक्ष्य को ही सोचते हैं कि ये मुझे पाना है, ये मुझे पाना है। रिजल्ट पे सब कुछ हमारा दिमाग रहता है कि ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, और प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं गिटार बजाऊं और मैं दुनिया का सबसे अच्छा गिटारिस्ट बन जाऊं, वाह, ये तो बहुत अच्छा सपना है यार, बहुत अच्छा सपना है। लेकिन गिटार बजाने के लिए गिटार सीखना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है कि उससे मुझे प्यार है। मुझे बड़े बड़े बाइसेप्स चाहिए, लेकिन क्या मुझे उस एक्सरसाइज से प्यार है जो मुझे करना पड़ेगा? अगर मुझे एक्सरसाइज से प्यार नहीं है तो रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो प्यार मुझे प्रोसेस से करना है, मुझे रिजल्ट से प्यार नहीं करना, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रिजल्ट से हम प्यार करते हैं और प्रोसेस के दौरान हम परेशान हो जाते हैं कि ये बीच में कहां से आ गया। प्रॉब्लम उसकी नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी थी, क्योंकि हमने प्रेम तो रिजल्ट से किया था, प्रोसेस से नहीं। दोस्तों, अगर प्रेम प्रोसेस हो जाए तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हमारा जो गोल प्रोसेस अगर हो जाए, बशर्ते कि रिजल्ट तो ज्यादा आसानी होगी पाने के लिए। वी कैन बी बेटर एट व्हाट वी आर डूइंग। हमारी लाइफ चेंज हो सकती है हर छोटे स्टेप पे, थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बेहतर। आज मैं क्या सीख सकता हूँ, आज मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, आज नया चीज क्या सीख सकता हूँ। कहते हैं अगर रोज हम आधे घंटे अपने ऊपर खर्चा करें अपने बेहतरी के लिए, हमारे एनफ है, 1% बेटर के लिए एनफ है। तो क्या 30 मिनट्स हम अपना निकाल सकते हैं अपने बेहतरी के लिए? शायद शुरू में पता ना चले, लेकिन विथ टाइम हमें इसका रिजल्ट दिखने लगेगा 1% बेटर का। दोस्तों, याद रहे, 1% बेटर एवरी डे। So the better we get at getting better, the faster we will get better. बस यही एक सिद्धांत है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि अपनी बात में कह पाया और आप भी शायद समझ पाए होंगे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।